भक्तमाल शब्द का अर्थ तो है भक्त रूपी पुष्पों की माला। यह सृष्टि ही भगवान की वाटिका है और इस सृष्टि रूपी वाटिका में जो भक्त पुष्प खिले हुए हैं, उन भक्त पुष्पों को चुना। किसने चुना? तो नाभा नाम की सहचरी ने भक्त पुष्पों का चयन किया। सहचरी माने सखी श्री सीताराम जी की, युगल सरकार की, निज महल की, उनकी निज सहचरी ने अपने गुरुदेव श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज की आज्ञा से, जिन्हें श्री अग्र अली कहा गया, जैसे हमारे श्रीधाम वृंदावन में राधा कृष्ण की मधुर उपासना में अष्ट सखियां हैं, ऐसे ही श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में भी अष्ट सखियां हैं। हमारे श्रीधाम वृंदावन में अष्ट सखियों में प्रधान श्री ललिता विशाखा हैं और श्री सीताराम जी की मधुर उपासना में प्रधान श्री चंद्रकला और श्री चारुशीला जी हैं। जो यहाँ ललिता जी का स्वरूप है, वही यहाँ चंद्रकला जी का स्वरूप है। तो चंद्रकला जी ही श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट हुए, जो नाभा जी के गुरु हैं। जिन्हें अग्र अली कहा गया। और मधुरोपासना के, मधुर रस के श्री अग्र स्वामी जी के सैकड़ों पद हैं। सैकड़ों क्या, हजारों पद हैं उनके मधुर भाव की उपासना। बहुत प्रसिद्ध है कि नित्य साकेत विहारिणी श्री जानकी जी ने रघुनाथ जी से प्रश्न कर दिया कि प्रभु, आपने स्वयं आचार्य रूप से प्रकट होकर के जीवों को भगवत शरणागति के द्वार खोल दिए। रामानंदः स्वयं रामः प्रादुर्भूतो महीतले। भगवान श्री राम ही जगतगुरु श्री आद्य रामानंदाचार्य के रूप से तीर्थराज प्रयाग की धरती पर पुण्य सदन पंडित श्री पुण्य सदन वाजपेयी के गृह में माता श्री सुशीला जी की दक्षिण कुक्षी से संवत 1256 में और मतांतर से 1300 के करीब, कोई 1256, कोई 1300 मानता है, पर अनेक विचार, ऐतिहासिक पहलुओं का विचार करके 1256 ही समीचीन सिद्ध होता है। संवत 1256 में 13वीं सदी में भगवान श्री राम ही रामानंदाचार्य के रूप से प्रकट हुए। बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं तो उसकी भूमिका सुनेंगे तभी आपको ठीक से समझ में आएगा। हम प्रयास करेंगे कि बहुत सूत्रात्मक रूप में, संक्षिप्त शब्दों में हम कुछ कह सकें।
यह सृष्टि भगवान की बनाई हुई है, इसलिए इसको ठीक रखना, इसको व्यवस्थित रखना, ये भगवान का कार्य है। लोग अपने सुधार का तो विचार ही नहीं करते हैं और समाज सुधार, राष्ट्र सुधार का ठेका लिए घूमते हैं। हम उनका विरोध या निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन उत्तम पक्ष है कि सत्संग के माध्यम से हम पहले स्वयं में सुधार करें, अपना सुधार करें, पूरी दुनिया का ठेका न लें। एक प्रश्न हम आप लोगों से कर रहे हैं, सभी पढ़े लिखे लोग यहां बैठे हैं। भगवान को यह जगत बनाना नहीं आया, अथवा भगवान के बनाए हुए जगत में हमें रहना नहीं आया, इसमें सही बात कौन सी है? हैं? भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्ववित हैं, वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, कृपा सागर, करुणा सागर हैं, परम सुंदर हैं, तो उनकी कोई कृति असुंदर नहीं हो सकती। इसलिए सहज सर्वज्ञ भगवान को संसार बनाना नहीं आया, यह प्रश्न ही निरर्थक है। सच्ची बात यह है कि भगवान के बनाए हुए जगत में हमको रहना नहीं आया। उत्तम जो उपदेश है वह वाणी के माध्यम से न होकर चरित्र के माध्यम से होता है। फिर से कहें, उत्तम उपदेश वाणी के माध्यम से न होकर चरित्र के माध्यम से होता है। वेद भगवान की वाणी है, वेद भगवान का श्वास प्रश्वास है और भगवान का ही उपदेश है। लेकिन केवल वेद वाणी से काम चलने वाला नहीं था, वेदानुकूल आचरण सिखाने वाला तो कोई हो। वेदों ने जो मनुष्यों के लिए आचार संहिता बनाई, उस आचार संहिता को ही वेदों से लेकर महामानव राजर्षि श्री मनु जी महाराज ने मनुस्मृति का निर्माण किया। तो मनुष्यों की आचार संहिता को ही मनुस्मृति कहते हैं। पर मनु जी के सामने भी यही प्रश्न था। भगवान की प्रेरणा से वेदों का अनुसंधान करके हमने मनुस्मृति तो बना दी, पर इसको मूर्त रूप देने वाला आचरण के द्वारा कौन होगा? और इसी के लिए उन्होंने नैमिष में तप किया और भगवान को पुत्र रूप से मांग लिया। कथा आप सब जानते हो। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। प्रायः मांग उस वस्तु की होती है जिस वस्तु का अभाव होता है। मनु जी के दो दो पुत्र हो चुके हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। और प्रियव्रत के वंश में भी भगवान का अवतार हो चुका है। ऋषभदेव भगवान का स्वरूप है, जो जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं।
और ध्रुव जी के वंश में भी अवतरण हुआ है। पृथु अवतार ध्रुव जी के वंश में, और पोता ध्रुव जी कितने बड़े भक्त हैं। तो दोनों पुत्रों का खानदान पवित्र है, पुत्र पौत्र प्रपौत्र संतति से भरा हुआ है। स्वयंभुव मनु अरु शतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनूपा। और 3 पुत्रियां हैं मनु जी की, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति के यहां भी यज्ञनारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं, देवहूति के यहां कपिल भगवान प्रकट हो रहे हैं, और प्रसूति के यहां उसके वंश में नर नारायण भगवान प्रकट हो रहे हैं। आप विचार करो कैसा पवित्र खानदान है। पुत्रों के वंश में भगवान का अवतार हो रहा है, पुत्रियों के वंश में भगवान का अवतार हो रहा है, और एक से बढ़कर एक भक्त, एक से बढ़कर एक सिद्ध, एक से बढ़कर एक प्रतापी। फिर उन्हें पुत्र की कामना क्यों हुई, यह प्रश्न है। और हमारे मन में एक ही बात आई कि मनु जी ने कहा, महाराज संविधान तो बहुत बन गए, लेकिन आचरण के द्वारा मनुष्यों को मनुष्यता की शिक्षा प्रदान करना अभी बहुत जरूरी है। और धर्म के एक एक अंग को एक एक महापुरुष प्रकट कर सकते हैं, और महापुरुषों ने क्रिया है। बहुत ध्यान देकर सुने। जैसे धर्म का अंग सत्य है, धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्या नास्ति परो धर्म। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तो सत्य रूपी धर्म को प्रकट करके दिखाया है श्री हरिश्चंद्र जी ने। संपूर्ण धर्मों की जड़ है दया। दया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या च तुष्यत्यासु जनार्दन। संपूर्ण धर्मों का सार क्या है? बोले तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम। सभी प्राणियों पर दया करो, यही समस्त धर्मों का सार है। दया करना देवत्व है, और निर्दयता ही असुरता है, असुरत्व है। बहुत बहुत ध्यान से सुने। दया करना देवत्व है, और निर्दयता असुरत्व है। संतों ने दया के ऊपर बहुत बल दिया। और दया रूपी धर्म के प्रधान अंग को रंतिदेव जी ने प्रकट किया। 48 दिन तक बिना खाए पिए रह गए, और 48 दिन के उपवास के बाद 49वें दिन उन्हें कुछ हलवा, कुछ जल प्राप्त हुआ, और वे उसको ग्रहण करना ही चाहते थे। तब तक एक भूखा अतिथि, शूद्र अतिथि आ गया, कोई ब्राह्मण नहीं आया। चांडाल आया, उसको खिला दिया, उसके कुत्तों को खिला दिया। अंत में चांडाल ने कहा मैं प्यासा हूं, तो पानी पिला दिया। 49वें दिन जब लगता था कि प्राण निकल जाएंगे पिंड से, और उस समय उन्होंने जो कुछ वस्तु उनको खाने के लिए, प्राण धारण करने के लिए आई थी, वह दूसरों को दे दी, भूखे प्यासे जीवों को दे दी, और कहा कि मेरा यदि कोई पुण्य हो तो संसार के सभी दुखी प्राणी दुख रहित हो जाएं, और उनको जो पाप कर्म का फल भोगना है
उस पाप कर्म का फल मुझे आप भोगने के लिए दे दीजिए। मेरा कोई पुण्य हो तो उस पुण्य से सृष्टि के प्राणी सुखी हो जाएं, और उन सृष्टि के दुखी प्राणियों का पाप मैं खुद नरकों में रहकर भोगना चाहता हूं, पर सभी प्राणी सुखी हो जाएं। ये रंतिदेव की दया है। शरणागत की रक्षा करना भी धर्म का अंग है, और उस अंग की पूर्ति महाराज शिवी के द्वारा होती है। दान भी धर्म का अंग है, उसकी पूर्ति दधीची महर्षि के द्वारा होती है, जिन्होंने अपनी हड्डियों तक का दान परोपकार के लिए कर दिया है। किंतु धर्म के सभी लक्षणों को, धर्म के सभी अंग उपांगों को एक साथ प्रकट होना हो तो कैसे हो? तो उसके लिए तो भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए राम जी का सत्य, राम जी की दया, राम जी की अहिंसा, राम जी का इंद्रिय निग्रह, राम जी की प्रजावत्सलता, राम जी की पितृमातृ भक्ति, राम जी की गुरु भक्ति, राम जी की राष्ट्र भक्ति, राम जी की गो भक्ति, राम जी की ब्राह्मण भक्ति, धर्म का ऐसा कौन सा अंग है जो परिपूर्ण रूप से भगवान श्री राम के मंगलमय चरित्र में न दिखाई पड़ता हो? यही कमी थी। इसलिए उन्होंने कहा, हमारा चाहूं तुम्हें समान सुख। भगवान मुस्कुराए, बोले बहुत अच्छी बात है। और भगवान पुत्र बन के आए। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम् रक्षो बधायैव न केवलम् विभो। हे विभो, हे व्यापक परब्रह्म परमात्मन श्री राम, आपका अवतार मनुष्यों को अपने आचरण के द्वारा शिक्षा प्रदान करने के लिए हुआ है। राक्षसों का वध आपके अवतार का प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आपके संकल्प से सृष्टि हो जाती है, आपके संकल्प से पालन हो जाता है, और आपके संकल्प से संहार हो जाता है। तो असुरों का संहार करने के लिए आपको अवतार लेना पड़े, इसकी आपको क्या आवश्यकता है? वस्तुतः अपने आचरण के द्वारा आप धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। यही बात भगवान श्री कृष्ण के संबंध में है। नारद जी के मन में आया कि गृहस्थी बड़े परेशान रहते हैं एक ब्याह करके भी, और भगवान श्री कृष्ण ने तो द्वारिका लीला में इतना ऐश्वर्य प्रकट किया, 16,108 ब्याह इनके भये। देखें भगवान की कैसे बीत रही है। भगवान का भाई बड़ी विकट बात है। हाँ। नारद जी बोले चलो द्वारिका आए। नारद जी सबसे पहले ब्रह्मवेला में रुक्मिणी जी के महल में गए, तो वहां देखा भगवान
दय हृदय दर्शित सुभातम केशव धृत बुध शरीर जय जगदीश हरे केशव धृत बुध शरीर जय जगदीश हरे। धर्म के नाम पर हिंसा इतनी अधिक बढ़ चुकी थी कि कोई भी धार्मिक कृत्य निरीह प्राणियों की हत्या के बिना संपन्न ही नहीं होता। भगवान ने सोचा रे राम राम वेदों की बुराई देकर के लोग हिंसा करने लगे, मांस खाने लगे। भगवान के हृदय में दया जागी और भगवान की दया जागी, भगवान की करुणा उन्होंने अहिंसा को ही सर्वोपरि बताया। अहिंसा का लोगों ने बुराई की तो उन्होंने उसकी अहिंसा तो एक बार हिंसा पर रोक लगी। धार्मिक कृत्यों के नाम पर जो निरीह प्राणियों की हत्या हो रही थी उस पर रोक लगी। लेकिन दूसरा असर रखा गया कि लोग वेदवाद में हो गए, वैदिक सदाचार से शून्य हो गए और सनातन धर्म कहीं पिंजराओं में जाकर सो गया। बुद्ध अलग से कोई मत पंथ के प्रचार के लिए नहीं आए थे, पर उनके अनुयायी लोगों ने अलग से मत पंथ सिद्ध कर दिया। और अब तो बड़े दुर्भाग्य की बात है, जिन बुद्ध ने अहिंसा का उपदेश दिया उन बुद्ध को अपना प्रेरक आचार्य मानने वाले लोग ही मांसभक्षी हैं। जिन देशों में बौद्ध धर्म है वो भी वहां भी बहुत बड़ी मात्रा में मांसाहार है। बौद्ध भिक्षु भी मांस खाते हैं, कहते हैं हम खुद नहीं मारते हैं, खुद हिंसा नहीं करते, स्वकृत हिंसा नहीं अकृत। अरे भाई, मांस हिंसा के बिना कैसे प्राप्त होगा? आप खुद मत मारो और दुकान से मांस खरीद के खाओ, तो आप हिंसा में सहयोगी हैं कि नहीं? तो बुद्ध को मानने वाले लोग अहिंसावादी कहां रह गए? केवल उद्घोष रह गया अहिंसा का, और वस्तुतः उनमें अहिंसा नहीं रह गई। भगवान ने कहा शंकर जी से जाओ भाई, थोड़ा संभालो। क्यों संभालो? जो खल दंड करऊं नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ये स्तुति मार्ग मोरा। ये वैदिक सदाचार के मार्ग की सुरक्षा करना आपका उत्तरदायित्व है। आप अवतार लीजिए, और उसमें भगवान शिव ने ही एक अंश से आद्य शंकराचार्य के रूप में अवतार ग्रहण किया।
कलियुग धर्म पालक प्रगट, आचार्य शंकर सुभट। उनका जो मायावाद है, उन्होंने जिस सिद्धांत की स्थापना की, उसका एकमात्र प्रयोजन था बौद्धों को उत्तर देना, क्योंकि बौद्ध शून्यवादी थे। इसलिए उनके सामने ब्रह्म की सत्ता को स्थापित करना ही उनका प्रयोजन था। जीव का और प्रकृति का सर्वथा अस्तित्व नकारना ये उनका प्रयोजन नहीं था। बिहारीलाल जी, तीन चीजें हैं, जीव, ब्रह्म और प्रकृति अथवा जगत। चेतन जीव, अचेतन प्रकृति, और दोनों का मूल परब्रह्म परमात्मा, माने जीव, ब्रह्म और माया। अब आप मान लो, आप तीनों में से एक भी स्वीकार नहीं करना चाहते हो। आप तो कहते सर्वम शून्यम शून्यम शून्यम, पर जीरो है और कुछ नहीं है। आप कुछ मानते ही नहीं। हम वेद की बात कहें तो आप कहें तो वेद को भी नहीं मानते। अब आप तीन नहीं मानते तो हमारा पहला प्रयास होगा कि तीन की बात जाने दो, पहले एक तो माने। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि भाई चलो, जीव का अस्तित्व नहीं स्वीकार करते हो, प्रकृति का नहीं स्वीकार करते हो, चलो ब्रह्म का अस्तित्व तो स्वीकार, ब्रह्म की सत्ता तो स्वीकार करो। सत्यम ब्रह्म जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा, यह उनका प्रयोजन था। भक्ति का खंडन उनका प्रयोजन नहीं था। इसलिए आदि शंकराचार्य भगवान के स्तोत्रों में बड़े सुंदर सुंदर स्तोत्र हैं, जिनमें भगवान के प्रेम का, भगवान की शरणागति का, भगवान की भक्ति का बड़ा अद्भुत वर्णन है। हम तो जब आदि शंकराचार्य भगवान के स्तोत्रों को पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि कितने उच्च कोटि के ये भक्त हैं। आह, क्या कहना। एक ब्राह्मण थे, दुर्भाग्य से उनका विवाह नहीं हुआ था। मन में वैराग्य था नहीं कि ग्रह त्याग करके साधु सन्यासी हो जाते, तो रड़ुआ ही रहे आए। और अब उनकी उम्र हो रही थी 84-85 साल की उम्र। मुंह में दांत नहीं थे, दांत भी गिर गए थे भगवान के दिए हुए। फिर भी वो चाहते थे कि ब्याह करके मरें। तो विवाह के लिए वो व्याकरण पढ़ रहे थे बुढ़ापे में, 84 साल की उम्र में व्याकरण पढ़ रहे थे। बोले व्याकरण का ब्याह से क्या लेना देना। व्याकरण का विवाह से क्या लेना देना। तो सुन लीजिए, ऐसे कई वचन हैं। अजरघा यो न जानाति, यो न जानात्यची कमत। अची कमत प्रयोग की सिद्धि नहीं जानता, अजरघा प्रयोग की सिद्धि नहीं जानता।
तस्मै कन्या न दिए थे, उसको कन्या मत दो, ऐसा लिखा है। वेदान्नो वैदिका शब्दा सिद्धा लोका श्लोका अनर्थकम व्याकरणमिति, महाभाष्यकार पतंजलि कह रहे हैं। वैदिकों ने कहा हम तो मंत्र याद कर लेंगे, उसी से हमारा पूजा पत्री वाला काम हो जाएगा, व्याकरण का क्या प्रयोजन है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं आर्त जीनस्याम इत्यध्येयम व्याकरणम, हम ऋत्विज कर्म करने के योग्य हों, हम कर्मकांड कराने के योग्य बने, इसके लिए हमको व्याकरण पढ़ना चाहिए। इसलिए वेदांगों में प्रधान व्याकरण है, मुखत्वात् मुख्यम। व्याकरण का बोध नहीं है तो वह उत्तम ज्योतिषी नहीं हो सकता, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो उत्तम वैदिक नहीं हो सकता, व्याकरण का ज्ञान नहीं है तो उत्तम छंद शास्त्र का ज्ञाता नहीं हो सकता। व्याकरण का बोध न होने पर किसी भी संस्कृत साहित्य के ग्रंथ में गति नहीं हो सकती। व्याकरण का ज्ञान होना चाहिए, आवश्यक। शंकराचार्य जी भिक्षा के लिए गए, तो पंडित जी बड़े परिश्रमी थे, धातु पाठ याद कर रहे थे, डुक्रे करणे डुक्रे करणे डुक्रे करणे डुक्रे करणे डुक्रे करणे। डुक्रे करणे धातु है, उसमें आदरी टू डवा, इस सूत्र से डकार की संज्ञा हो जाती है और ईयकार की भी संज्ञा हो जाती है। क्री धातु बचती है जिससे प्रयोग बनते हैं, डुक्रे करणे। तो बूढ़े पंडित जी मुंह में तो दांत नहीं, डुक्रे करणे रट रहे थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा संप्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रे करणे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मृत्यु का क्षण आ जाएगा तो डुक्रे करने कहकर मरोगे तो सदगति नहीं होगी। गोविंद का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर, श्री कृष्ण का नाम लेकर प्राण त्यागोगे तो ही सदगति होगी। मौत से तुम्हें बचा नहीं सकेगी डुक्रे करने धातु। इसलिए भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य जी के परवर्ती लोगों ने भी कई बार भक्ति का खंडन आरंभ कर दिया। देखिए, हम न तो पक्षपात है, न ही किसी की उपेक्षा है, पर सिद्धांत का निरूपण है। बहुत ध्यान से सुने। यद्यपि हो सकता है कि पहली बार में आप लोगों को लगे कि बड़ी हमारे बाबूजी के शब्दों में बड़ी गरिष्ठ कथा हो रही है, पर भाई सिद्धांत की चर्चा तो थोड़ी गंभीर होगी, उसको आप ठीक से सुनिए। भक्ति करने में तीन के अस्तित्व को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। क्या हमने कहा? आप भगवान की भक्ति करना चाहते हैं
तो भगवान की भक्ति को स्वीकार करते ही आपको तीन के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा। उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री। कौन कौन? उपास्य, उपासक और उपासना सामग्री, इन तीन को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। उपास्य कौन है तो विस्तार से विवेचन की जरूरत नहीं है। उपास्य भगवान है। जो सबके आराध्य उपास्य हैं वही मेरे भी उपास्य हैं। गोस्वामी जी के शब्दों में, राम ही भजहि तात शिव धाता, राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर ब्रह्मा जी भी भगवान का भजन करते हैं, शंकर जी भी भगवान का भजन करते हैं, तो पामर मनुष्य की तो फिर बात ही क्या है। जो ब्रह्मा जी के भी उपास्य हैं, जो शिव जी के भी उपास्य हैं, वही उपास्य परब्रह्म परमात्मा भगवान राम कृष्ण नारायण, यही उपास्य है। उपासक परब्रह्म, उपास्य परब्रह्म परमात्मा, उपासक जीव, उपास्य भगवान और उपासक जीव। और शरीर संसार क्या है? शरीर संसार उपासना सामग्री है। उपास्य है और उपासक है, और उपासना की सामग्री नहीं है तो उपासना संभव है? उपासना की सामग्री भी है और उपास्य भी है, पर उपासना करने वाला उपासक ही नहीं है, तो उपासना संभव है? उपास्य है पर न उपासक है और न उपासना सामग्री है, तो वह उपास्य ही कैसे हुआ?